नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर की स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद अवैध निर्माणों के खिलाफ लड़ाई आर पार की हो गई है। अलग अलग इलाकों में प्रशासन का बुलडोजर लगातार गरज रहा है, तो वहीं दिल्ली सरकार ने अवैध निर्माण को लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी थी। साथ ही साफ कर दिया है कि अवैध निर्माण को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मालवीय नगर अग्निकांड के गुनहगार और होटल मालिक लवकेश बजाज की कुंडली पुलिस ने खोल दी है, जिसमें चौंकाने वाली बातें सामने आई है। 60 साल का लवकेश बजाज पुराना अपराधी रहा है और उस पर धोखेबाजी, जालसाजी का मामला पहले से दर्ज है। और यही नहीं, उसके होटल पर भी 2 साल पहले पुलिस की कार्रवाई हो चुकी है। वहीं दिल्ली सरकार ने ग्रीन दिल्ली का बीड़ा अब लोगों को सौंपने का विचार बनाया है और विश्व पर्यावरण दिवस पर ग्रीन दिल्ली का संदेश देते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने नमो ऑक्सीजन पार्क और नमो ऑक्सीजन वैन की सौगात दी है। साथ ही साफ कर दिया है कि इलाकों में पर्यावरण की सुरक्षा और पेड़ पौधों की देखभाल के लिए केयर टेकिंग कमेटियां बनाई जाएंगी, जिसमें स्थानीय लोग को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वहीं मालवीय नगर अग्निकांड के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। अलग अलग इलाकों में प्रशासन का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। मालवीय नगर और सुल्तानपुर में जहां पीला पंजा चला, तो साकेत में अवैध निर्माणों पर सीलिंग की गाज गिरी। अवैध निर्माणों के खिलाफ आर पार की इस लड़ाई को दिल्ली सरकार योजनाबद्ध तरीके से अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। अवैध निर्माण के खिलाफ मालवीय नगर में बुलडोजर गरजा, सुल्तानपुर में भी चला पीला पंजा, साकेत में सीलिंग की गाज, अवैध निर्माण पर अब आर पार। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड के बाद अवैध निर्माणों और अवैध तरीके से कारोबार करने वाले लोगों की शामत आ गई है। दिल्ली सरकार और प्रशासन पूरे दल बल के साथ अब अवैध निर्माणों के खिलाफ मुहिम में जुड़ गया है। ये 3 तस्वीरें मालवीय नगर, सुल्तानपुर और साकेत की हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अवैध निर्माण और अवैध तरीके से कारोबार करने वाले लोगों के दिन अब लद गए हैं। आज सरकार की काफी गतिविधियां जमीन पर नजर आई। आपको बता दें कि एक तरफ जहां जिस बिल्डिंग में आग लगती है, उस बिल्डिंग में आज फॉरेंसिक टीम पहुंची है, एमसीडी टीम पहुंची है, जांच की टीम पहुंची है, ये पता करने के लिए कि आग लगने की वजह क्या थी, आखिर किन किन नियमों का उल्लंघन किया गया और किस तरह से जो है इस पूरे बिल्डिंग में जो आग की वजह से किस लोगों की जान गई है उसको अंजाम दिया गया। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊं, दोपहर का वक्त होता है और उसके ठीक बाद एमसीडी के कई अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, उस इलाके में पहुंचते हैं और उसके बाद पीला पंजा जो है वो चलना शुरू हो जाता है। जेसीबी से कार्रवाई शुरू होती है। ठीक उस होटल के बगल से एक लाइन से जितने घर हैं, जितनी दुकानें हैं, उन सब पर जो है एमसीडी का पीला पंजा चलता है, क्योंकि जहां भी जो भी अवैध कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा, चाहे वो एक सज्जा हो, एक सीढ़ी हो या फिर एक दीवार, एमसीडी का पीला पंजा वो हर कुछ तोड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई का केंद्र मालवीय नगर बना हुआ है। इससे मालवीय नगर में अवैध निर्माण और अवैध तरीके से कारोबार करने वालों के साथ स्थानीय लोग भी हड़कंप में आ गए हैं। सुबह से ही अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मालवीय नगर पहुंच गया था और फिर जांच के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की शुरुआत की गई और कई अवैध ढांचों पर कार्रवाई की गई। किस तरह से यहाँ पे एमसीडी का पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पे अब सरकार जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है। रेखा गुप्ता सरकार ने कहा था किसी को बख्शा नहीं जाएगा, 21 लोगों की जान गई है, हर किसी से हिसाब लिया जाएगा, चाहे किसी की भी गलती हो, हर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होगी। और आज जो है वही तस्वीरें जो है वो ग्राउंड जीरो से नजर आ रही है। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई केवल मालवीय नगर तक सीमित नहीं रही। प्रशासन का पीला पंजा सुल्तानपुरी इलाके में भी गरजा। यहाँ भी कई ऐसे ढांचे पहले से ही चिन्हित किए गए थे जिन्हें नियमों के विपरीत बनाया गया था। फिर क्या था, रिकॉर्ड और माप को जांचा गया और जो अवैध निर्माण पाया गया, पीले पंजे से धराशाही कर दिया गया। मौजूद अधिकारियों का कहना था कि कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार की जा रही है और जिन निर्माणों को हटाया जा रहा है उनके खिलाफ पहले से निर्धारित प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे।
अवैध निर्माण के खिलाफ साकेत में सीलिंग की बड़ी कार्रवाई हुई। यहां अवैध गतिविधियों और अनधिकृत उपयोग को लेकर सीलिंग अभियान चलाया गया। टीम ने कई प्रतिष्ठानों और परिसरों को सील किया। कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों को स्पष्ट संदेश दिया गया कि अब कानून की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अभियान को सीएम रेखा गुप्ता खुद मॉनिटर कर रही हैं। यही वजह है कि दिल्ली सरकार भी अवैध निर्माण, अनधिकृत भवनों, भवन सुरक्षा मानकों, अतिक्रमण और अवैध तरीके से कारोबार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रही है। अवैध निर्माण को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई। सीएम रेखा गुप्ता ने अहम फैसले लिए। अवैध निर्माण और प्रतिष्ठान पर बड़ा फैसला, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। अवैध निर्माण पर अधिकारियों पर गिरेगी गाज, दोषी पाए जाने पर 2 साल की हो सकती है सजा। सरकार बहुत कठोरता के साथ डीडीएमए एक्ट को लागू करने के लिए और वायलेशंस को दूर करने के लिए, ताकि इस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना तरीके से अगर कहीं काम हो रहा है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड के मॉडर्नाइजेशन पर जो सरकार काम कर ही रही है, उसके संदर्भ में भी आज फायर ब्रिगेड को भी, दिल्ली फायर सर्विस को भी आज ताकीद की गई है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों से क्षेत्रों की रिपोर्ट मांगी गई है। किन इलाकों में सबसे ज्यादा अवैध निर्माण है, किन मामले में कार्रवाई लंबित है और कहां तक तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है। सीएम रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि कानून के दायरे से बाहर किसी को नहीं रहने दिया जाएगा, इसलिए कार्रवाई जमीनी स्तर तक होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली एनसीआर। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस ने जांच के दौरान होटल मालिक लवकेश बजाज की पूरी कुंडली खोल दी, जिसमें कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। इसमें यह भी पता चला है कि लवकेश बजाज न केवल लालची है, बल्कि वो पुराना अपराधी भी रह चुका है। मालवीय नगर अग्निकांड में कई राज, पुलिस ने खोली लवकेश की कुंडली। पुराना अपराधी निकला लवकेश बजाज, लालची, जालसाज, धोखेबाज लवकेश। मालवीय नगर अग्निकांड के सबसे बड़े गुनहगार और होटल मालिक लवकेश बजाज के खिलाफ पुलिस ने पुख्ता सबूत जुटाना तेज कर दिया है। पूछताछ में पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़कर लालची लवकेश के अवैध कारोबार की हिम्मत की परतें खोल रही है। अब तक पुलिस ने लवकेश बजाज की जो कुंडली खंगाली है वो हैरान करने वाली है। लवकेश बजाज न केवल लालची है, बल्कि वो पुराना अपराधी है और इसी वजह से उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने नियम और कानून को ताक पर रखकर अवैध होटल खोला और होटल में आने वाले लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। मालवीय अग्निकांड में 21 लोगों की जान लेने वाला गुनहगार बना। होटल के संचालन सुरक्षा इंतजामों की पड़ताल की है। होटल मालिक लवकेश बजाज के बैकग्राउंड की पड़ताल कर रहे हैं और लवकेश बजाज पहले भी कई गंभीर मामलों में आरोपी रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 60 साल लवकेश बजाज पहले भी शिकंजे में आ चुका है और जनवरी 2025 में दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी भारतीय दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले एक नेटवर्क का खुलासा किया था। इस मामले की जांच के दौरान लवकेश बजाज का नाम सामने आया था। 29 जनवरी 2025 को पहाड़गंज इलाके में एक बांग्लादेशी परिवार के फर्जी दस्तावेजों के सहारे रहने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने छापे के दौरान 2 महिलाओं और एक नाबालिग लड़के को पकड़ा था। इसी जांच के दौरान लवकेश बजाज की भूमिका सामने आई। धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेज में मदद के आरोप में गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद लवकेश बजाज को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। करीब 15 दिन बाद कोर्ट से लवकेश बजाज को जमानत मिली। मामला अभी तक अदालत में विचाराधीन है। अब मालवीय नगर के होटल की बात करें तो इस होटल पर भी पुलिस की कार्रवाई हो चुकी है। इसमें भी लवकेश बजाज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2024 में होटल के खिलाफ कार्रवाई हुई है। होटल पर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने का आरोप है। नियमित जांच में होटल संचालन में गड़बड़ी पाई गई है और होटल संचालन में जरूरी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। सीसीटीवी कैमरे और निगरानी व्यवस्था में भी कमी मिली। मेहमानों की पहचान, रिकॉर्ड रखने में लापरवाही मिली। दिल्ली पुलिस ने इसे लेकर भी मामला दर्ज किया था।
पुलिस जांच में ये बात साफ हुई है कि मालवीय नगर का होटल न केवल नियमों को ताक पर रखकर चल रहा था, बल्कि जरूरी रखरखाव भी मेंटेन नहीं कर रहा था। साथ ही होटल मालिक लवकेश बजाज का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड इस अग्निकांड के वजहों में एक बड़ी कड़ी साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 दिल्ली NCR। वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज 18। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। पुलिस की पहचान सिर्फ कानून लागू कराने वाली एजेंसी के तौर पर नहीं है, वो उम्मीद है सुरक्षा की, भरोसा है मदद का। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में जब आग की लपटें आसमान छू रही थी, जब धुएं के गुब्बार के बीच फंसे लोगों की जिंदगी की आखिरी उम्मीदें वो पुलिसकर्मी थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मौत के मुंह में कदम रखा और कई लोगों की जिंदगी बचाई, कई घरों को उजड़ने से बचाया। न्यूज 18 दिल्ली NCR की टीम ने कुछ ऐसे ही असली हीरो से बातचीत की है, आप देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। दिलेर दिल्ली पुलिस जाबाज जवान, जाबाज जवान जो जान पर खेल गए, अग्निकांड के अनदेखे हीरो। 3 जून का दिन दिल्ली का मालवीय नगर कभी नहीं भूलने वाला है। एक होटल की इमारत से ऐसी आग उठी कि किस जिंदगी को लील लिया। पूरे इलाके में ऐसे अफरा तफरी मची कि लोग जान बचाने भाग खड़े हुए। आग की विकराल लपटों के बीच होटल में फंसे लोग मदद की चीख पुकार मचा रहे थे। हर गुजरते मिनट उनकी जिंदगी मौत के हाथ में फिसल रही थी। ऐसे में सबसे पहले मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस के वो जवान जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए राहत बचाव का मोर्चा संभाला और हर वो काम किया जो मौत की आग से जिंदगी को बचा सकता था। सारा स्टाफ जल्दी जल्दी पहुंचा, लेमन ग्रीन के पास हम बहुत भयंकर आगे फंसे पड़े हैं। आग बहुत ज्यादा है, वो स्टाफ जो भी स्टाफ अवेलेबल है, जो भी बैरक के अंदर है, तुरंत एक बार यहाँ पहुंचे ओजरानी में होटल के पास। देखिए, ये जो आवाजें आप सुन रहे थे, ये जो वॉइस नोट है, ये मालवीय नगर थाने के एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है पुलिस वालों का, उस ग्रुप में ये ऑडियो है। और इस ऑडियो में जो पहली आवाज है वो आवाज दिनेश यादव हेड कांस्टेबल की है। इसके बाद जो दूसरी आवाज है वो आवाज है, आपको बता दें, इनकी रामपाल जी की, और जो तीसरी आवाज है वो जो है SHO की है। ये तीनों आवाज से ये पता चलता है कि किस तरह से जो इमरजेंसी सिचुएशन है वो बनी हुई थी, सारी चीजें हाथ से बेकाबू हो चुकी थी। और ये जो पूरी घटना है वो 3 जून की सुबह मालवीय नगर के हौजरानी इलाके में तब हुई जब सुबह के वक्त एक 5 मंजिला इमारत में कथित होटल में जो है आग लगती है। आग इतनी बेकाबू हो जाती है कि मौके पर जो भी स्थानीय लोग हैं वो इसकी सूचना जो है वो पुलिस तक पहुंचाते हैं। और ये जो मेरे पीछे आप ये पुलिस वाले देख रहे हैं, ये तमाम पुलिस वाले वो लोग हैं जो ड्यूटी पे या ऑफ ड्यूटी पे उस वक्त इनको जैसे ही सूचना मिलती है, ये सिविल ड्रेस में मौके पर सबसे पहले पहुंचने वालों में से ये लोग हैं। इसलिए हम इनसे जानेंगे कि सुबह का वक्त था जिस वक्त ये घटना हुई, आपको कब सूचना मिली, क्या अनुभव रहा, घटना को लेकर आपका क्या नजरिया है? मैम, मुझे 8:50 पर कॉल आता है कि हौजरानी में आग लगी हुई है। उस टाइम पे मैंने स्लीपर चप्पल पहन रखी थी और जो फॉर्मल हमारी ड्रेस होती है, मैंने येलो टी-शर्ट और मेरी ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। तो मैं तुरंत दौड़ जाता हूँ मैम। मैं यहाँ नीचे आता हूँ तो मेरे दूसरा साथी यहाँ मिलता है, जैसे हमारा जो स्टाफ घूम रहा है। मैं कहता हूँ रामपाल जल्दी चलो, आग लगी हुई है। तो मैं बाइक लेकर जैसे दौड़ते तो मेट्रो तक जब हम जाते हैं दोनों, तो मेट्रो तक जाम लगा हुआ था। तो
बाइक खड़ी करते हैं, मैं थोड़ा तेज दौड़ जाता हूँ, ये थोड़ा पीछे रह जाता है। जब हम वहां जाके देखता हूँ तो पूरी बिल्डिंग फ्रंट साइड से आग से घिरी हुई थी। तो मैं अंदर ऊपर इस पे सीढ़ियों पे चढ़कर जाता हूँ, जब मैं देखता हूँ तो वो लेडी जी अंदर थी, उन्होंने बाथरूम को बंद किया हुआ था, पूरे कमरे में आग लगी हुई थी। आग लगी हुई थी। उनकी खिड़की से धुआं निकल रहा था, आग निकल रही थी। फिर मैंने मेरे मुक्के से मैम उसको शीशे को तोड़ा तो मेरे पूरा यहाँ शीशे लग गए थे, इसमें से टाँके लगे हुए, पूरा कट गया था मैम। उसको तोड़कर जब मैं अंदर एंट्री करी तो एक लेडीज थी जिसका वेट था 90 से 100 किलो के आसपास। उसको उठा करके काफी कोशिश करी, उसको उठा नहीं पा रहे क्योंकि जो बाथरूम का वेंटिलेशन था वो कम से कम 5-6 फुट की हाइट पर इतना था, हम उस पर उल्टी बाल्टी करके चढ़कर ही उसमें से निकाल सकते थे। उसकी हाइट ज्यादा थी मैम। उसके बाद में मैंने उन महिला को, वो हिंदी जानती थी लेकिन थी फॉरनर, कॉमन समझ लेती थी। उसका एक वर्ड याद है मुझे कि बेटा मैंने काफी प्रयास करा, 1-2 मिनट जब मैंने देखा कि अब इसको शायद हम नहीं निकाल पा रहे, उसमें उठाने की भी कोशिश करी, उठ नहीं पा रही थी, हैवी थी। तो ये मैम महिला होने के नाते उसके कपड़े उपड़े भी हमने गरिमा के साथ रखने थे। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी बेटी को बचा लो और आप निकल जाओ, मैं बच नहीं पाऊंगी। इसके बाद उनकी बेटी की जान बची? दोनों की बची मैम, दोनों की बची। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कई पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में थे। उन्होंने वर्दी पहनने में समय नहीं गवाया, वो जैसे थे वैसे ही मौके पर पहुंच गए और लोगों की जान बचाने के लिए आग में कूद गए। ये वो समय था जब दमकल विभाग की गाड़ियां ट्रैफिक और मालवीय नगर की तंग गलियों में फंसी थी। ऐसे में बिना किसी सुरक्षा उपकरण, बिना किसी अग्निशमन किट, दिल्ली पुलिस के इन जाबाजों ने जान पर खेलकर कई जिंदगियों को आग से निकाला। रामपाल जी, इनके ठीक पीछे आप पहुंचे थे, आप पहुंचे तो क्या तस्वीरें नजर आ रही थी? मैडम वही था, लोग हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे। हम गए तो उस टाइम पे तो एक सीढ़ी थी जिसकी वजह से दिनेश जैसे चढ़ गया था सीढ़ी के अंदर, बाकी इसने अंदर जाके उसको तोड़ा, उसमें थोड़ा टूटा हुआ था कांच, उसको ज्यादा तोड़ने के लिए इसने जैसे हाथ से मारा तो इसको कट लग गया था, लेकिन अंदर घुस गया था। उन दोनों को हमने रेस्क्यू किया। उसके बाद जो 2 नाइजीरियन खड़े हुए थे खिड़की में, उनको जैसे वहां तक सीढ़ी पहुंच नहीं पा रही थी, वो ऊपर वाले फ्लोर पे थे, तो हमने नीचे गद्दे वद्दे डाले उनके लिए कि आप कूद जाओ, जंप कर जाओ, हम आपको बचा लेंगे। लेकिन जो लाइट का पोल था उसमें जैसे आग लगी हुई थी, जिसके चलते वो डर रहे थे कि कभी लाइट का करंट से हम ना हो जाए। थोड़ा हिम्मत देने के बाद उन दोनों, पहले उन्होंने अपनी वाइफ को, जो वाइफ थी शायद उनकी, उनको खुदाया था, उसको लेके दिनेश चला गया था, उसको उठा के पब्लिक वालों ने भी हेल्प की हमारी। उसके बाद वो खुद कूद गए थे, उनको भी जैसे गद्दे वद्दे पे खुदाया हमने, उनको उठा के फिर हमने एम्बुलेंस में डाल दिया था। बाकी एम्बुलेंस उनको ले गई थी हॉस्पिटल में, और एक और था जेंट्स, उसको भी हमने ऐसे ही रेस्क्यू किया था। देशराज जी हेड कांस्टेबल हैं, आप को इस घटना की सूचना कब मिली और आप वहां पे कब पहुंचे? मैं नाइट ड्यूटी करके 8-8:15 बजे सो गया था। लगभग 9:15 बजे के आसपास ड्यूटी ऑफिसर का फोन आता है कि होजरानी में कहीं आग लगी है और जल्दी पहुंचो। जो मंजर ऐसा था कि सामने आग बहुत ज्यादा लगी हुई थी और साइड से भी आग इतनी ज्यादा लगी हुई क्योंकि तार थी, साइड से वायर थी, उनकी वजह से जो है आग ज्यादा लगी हुई थी। हम उस टाइम तक हमारा रोल कितना था कि हम अंदर नहीं जा सकते थे, फायर ब्रिगेड काम कर रही थी। तो एसपी साहब ये कहते हैं कि पब्लिक को दूर करो साइड में, हो सकता है क्योंकि हमें अंदेशा था कि इसके अंदर सिलेंडर हो सकते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो फट जाए, इससे जो नुकसान और पब्लिक को और ज्यादा हो या बिल्डिंग भी गिर सकती है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि जो लोहे का गेट था जो बंद था, जिसकी वजह से भी कई लोगों की जान गई, अगर वो खुला रहता तो शायद वो वक्त पर बाहर निकल पाते। हाँ, शायद उनको पता लग गया था, वो निकलने में शायद असमर्थ थे उसकी वजह से ही, क्योंकि वहां गेट तक पहुंच रहे थे वो, और फिर उनको नहीं काबू लगा तो अंदर, फिर हम अंदर गए थे तो अंदर से पहले लोगों को निकाला फायर ब्रिगेड। इनिशियली जो हेल्प के लिए क्या मुश्किलें आ रही थी निकालने? मुश्किल इतनी ज्यादा थी मैम कि अंदर जो ना धुआं ही धुआं था, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और आंखों में जलन हो रही थी। हम इतनी जो है ना बिल्डिंग अंदर से इतनी गर्म थी कि हम जो है ना खुद को एक तरह से वहाँ रोक पाना बिल्कुल महसूस हो रहा था कि शायद हमारा भी दम घुटने वाला है। लेकिन हमें ये भी पता था कि अगर किसी का 1 मिनट जो है ना वो बहुत कीमती है और दूसरा ऑप्शन नहीं है, हम ही वो लोग हैं जो इनको निकालेंगे। हेड कांस्टेबल दिनेश यादव उन पुलिसकर्मियों में शामिल थे जिन्होंने सबसे पहले इमारत के अंदर प्रवेश किया। अंदर धुएं की वजह से ना कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही सांस ले पा रहे थे। हर तरफ बस आग और अफरा तफरी थी, लेकिन दिनेश यादव न खुद हिम्मत हारी और न फंसे हुए लोगों को हिम्मत हारने दी। कांस्टेबल रामपाल ने कई कमरों के दरवाजे तोड़े, खिड़कियां तोड़ी जिससे हवा अंदर जा सके। हेड कांस्टेबल देशराज ने अपनी टीम के साथ हर कमरे में जिंदगी की तलाश की। हेड कांस्टेबल करतार यादव कई जिंदगियों को अपने कंधे पर उठाकर मौत के मुंह से बाहर लाए।
देखिए करतार यादव जी भी हमारे साथ हैं, हेड कांस्टेबल हैं। करतार जी, आप लोग वहां पहुंच के कई लोगों की आपने जानें बचाई, हालांकि 21 लोग फिर भी मर गए। ऐसी भयावह आग, आपने क्या देखा, आपने क्या अनुभव किया? मैम, जब हम वहाँ पहुंचे तो आग वहाँ गहरी लगी हुई थी और बिल्डिंग में चारों तरफ ही आग थी। तो मैं जब गया उस टाइम फायर ब्रिगेड ने बेसमेंट में कुछ काबू कर लिया था आग को। तो मैंने देखा कि मैं फायर ब्रिगेड वालों के साथ बेसमेंट में थोड़ा सा अंदर गया, हालांकि उन्होंने मना किया हुआ था। तो वहाँ एक आदमी अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था। मैंने उसको उठाया, अपने कंधे पे डाला, क्योंकि बाकी स्टाफ की मदद आती। उससे पहले मुझे लगा कि इसको उठा के बाहर निकालना चाहिए। मैं उसको उठा के बाहर लेके आया, अकेला ही कंधों पे लाके मैंने उसे एम्बुलेंस में डाल दिया। वो आदमी शायद बच गया। उसके बाद बिल्डिंग में पूरी में आग थी, अंदर घुस नहीं पा रहे थे। मैं साइड वाली बिल्डिंग से टॉप फ्लोर पर पहुंच गया, उसकी छत पे, कि शायद वहां से कोई एंट्री मिल जाए, लोगों को बचाया जा सके। जब मैं वहां टॉप फ्लोर पे पहुंचा तो वहां भी सीढ़ियों से इतनी ज्यादा आग की लपटें और धुआं आ रही थी कि उसमें अंदर नहीं घुसा जा सकता था। तो मैंने वहां एक फायर ब्रिगेड वालों का लोहे का एक इक्विपमेंट होता है, गैती, वो लेके और बिल्डिंग के ऊपर जितनी भी टंकियां थी वो सारी तोड़ दी, ताकि, और उसकी जो टीन शेड वगैरह थी बिल्डिंग की वो तोड़ दी, ताकि ऊपर जो टंकियों में पानी भरा हुआ था वो सारा बिल्डिंग में जा सके, आग कुछ काबू की जा सके। फिर मैं नीचे आता हूँ। उसके बाद जब आग पे थोड़ा और काबू पाया जा सका तब हम अंदर एंटर करते हैं और वहाँ जो भी अनकॉन्शियस थे या फिर ये लगा लो शायद वो डेड हो चुके थे, उन सबको फिर रेस्क्यू करते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस और दमकल विभाग ने मिलकर काम किया, लेकिन शुरुआती मिनटों में पुलिस कर्मियों ने जिस तेजी और साहस का परिचय दिया, उसने कई लोगों की जिंदगी बचाने में अहम भूमिका निभाई। पुलिस कर्मियों ने आदेश का इंतजार नहीं किया, सिर्फ इंसानियत की आवाज सुनी और अग्निकांड में फंसे लोगों की उम्मीद बने। न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर इन जाबाजों को सलाम करता है। हेड कांस्टेबल दिनेश यादव, हेड कांस्टेबल करतार यादव, हेड कांस्टेबल देशराज, कांस्टेबल रामपाल और टीम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार ने ग्रीन दिल्ली को मिशन मोड में लॉन्च किया। इसके लिए खुद सीएम रेखा गुप्ता ने एक साथ कई अभियानों में हिस्सा लिया। मकसद साफ है, पर्यावरण संरक्षण के साथ स्वच्छ और हरित दिल्ली, जिससे दिल्ली वालों को साफ हवा के साथ प्रदूषण से राहत मिले। मेरी दिल्ली मेरी जिम्मेदारी, हरित दिल्ली की मुहिम, दिल्ली सरकार की सौगात, नमो ऑक्सीजन पार्क और वैन, जन भागीदारी से सेहतमंद दिल्ली। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार ने हरित और स्वच्छ दिल्ली के अपने अभियान के संकल्प को फिर से दोहराया। मैदानगढ़ी इलाके में सीएम रेखा गुप्ता ने नमो ऑक्सीजन पार्क अभियान में नमो ऑक्सीजन वैन को लॉन्च किया। इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, कई दूसरे जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए सीएम रेखा गुप्ता इलेक्ट्रिक कार से पहुंची थी। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाया गया। सीएम रेखा गुप्ता ने पौधारोपण अभियान में हिस्सा लिया, लोगों से अधिक पौधे लगाने की अपील की। साल 2026 में 15 लाख पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। दिल्ली बर्ड एटलस का विमोचन किया गया। एटलस में पक्षियों और जैव विविधता की जानकारी है। साथियों, दिल्ली में वर्षों से हम प्रदूषण की समस्या की मार झेल रहे हैं और प्रदूषण को खत्म करने का एक बहुत बड़ा साधन पौधे लगाना हो सकता है कि हम पौधे लगाएं, ग्रीन कवर बढ़ाएं और धीरे धीरे इस शहर की आबो हवा को अच्छा कर पाएं। पर इससे पहले की सरकारों में शायद इस पर्यावरण को बेहतर करने की, प्रदूषण को कम करने की समस्या के प्रति वो संवेदनशीलता नहीं थी, इसीलिए वो इतनी सीरियसनेस के साथ इस समस्या पे कभी काम नहीं कर सके, जो कि अब शुरू हो पाया है। आज मुझे खुशी है ये बताते हुए
कि ना केवल हम लोग वृक्षारोपण को प्रोत्साहित कर रहे हैं, दिल्ली में इस साल हमने 15 लाख पेड़ पौधे लगाने का निश्चय किया है, जिसकी शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली को हरित और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है। इसके तहत दिल्ली के कई इलाकों में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क विकसित किए जा रहे हैं। ये सिर्फ पार्क नहीं होंगे, बल्कि दिल्ली के लिए ऑक्सीजन बैंक की तरह काम करेंगे, जहां हजारों पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध बनाने की मदद करेंगे। सरकार का लक्ष्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि उन्हें संरक्षित करना भी है और इसी मकसद से ऑक्सीजन पार्क की देखरेख स्थानीय स्तर पर होगी। स्थानीय नागरिकों की केयर टेकिंग कमेटी बनेगी। पौधों की देखभाल, सिंचाई और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। पौधे स्थान सरकार संभालेगी, स्थानीय लोग जिम्मेदारी संभालेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार के प्रयासों की सराहना की और हरित दिल्ली की अपील को जन आंदोलन का रूप लेने की बात कही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज यहाँ पर नमो पार्क जो है वो जनता को समर्पित किए हैं। मुझे बताया गया है कि दिल्ली सरकार ने आज 19 नमो पार्क जो है जनता को समर्पित किए हैं। इनकी संख्या 100 बढ़ाने का लक्ष्य उन्होंने इस वर्ष में रखा है। भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा हमने लगभग 4 साल पहले नगर वन की योजना शुरू करी थी। हमारा इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि शहरी क्षेत्रों में हम हरित क्षेत्र का विकास करें। जितना ग्रीन स्पेस, जितना हम लोग शहरी क्षेत्रों में विकसित करेंगे, लोगों को ताजा हवा मिल सके। पूर्वी दिल्ली के सैनी एन्क्लेव के डीडीए पार्क में भी पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर दोनों नेताओं ने आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण देने को सामूहिक जिम्मेदारी बताया। पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री जी का आह्वान, एक पेड़ माँ के नाम, इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि प्रकृति को, पेड़ों को, पौधों को आप बिल्कुल उसी तरह सम्मान दें, उसी तरह रखें जैसे आप अपने माता पिता को सम्मान देते हैं। अपनी माँ के नाम, मतलब चाहे वो आपकी जैविक माँ हो या हमारी ये भारत माँ हो, उसकी रक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए और 140 करोड़ देशवासियों के लिए वृक्षारोपण और वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ दिल्ली को लेकर सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। उसकी वजह साफ है कि दिल्ली लंबे समय से वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रही है। 18 नमो ऑक्सीजन पार्क, नमो ऑक्सीजन वैन और इस साल 15 लाख पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य भविष्य में दिल्ली में हवा की गुणवत्ता सुधारने और दिल्ली वालों की सांसों का सुरक्षा कवच हो सकता है। लेकिन इसके लिए मेरी दिल्ली मेरी जिम्मेदारी को हर दिल्ली वासी को समझना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।